जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज है जी फरवरी की 3 2023 और दिन है आज जुमे का। अच्छा, पेशावर का अटैक हुए 3 4 दिन हो चुके हैं और मैंने काफ़ी दिनों से वीलॉग भी नहीं किया। तो उसके बारे में डिफरेंट न्यूज़ हैं, मैंने डिफरेंट सोर्सेज से कंसोलिडेट की हैं। तो मैं बताता हूँ अपने इसके बारे में अपने लिहाज से, जो ज़ाहिर मेरा एनालिसिस होगा। तो कुछ कह रहे हैं कि 120 नमाजी, कुछ कह रहे हैं 130 नमाजी शहीद हुए हैं। एक भी हो वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान है, इंसानी जान का लॉस है। ये तो फिर नमाजी हैं और मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते हुए शहीद हुए। अच्छा, इसके बारे में जो डिफरेंट खबरें हैं, एक कुछ कह रहे थे कि जी ये रवायती जो है सुसाइड बॉम्बर है, जैकेट पहन के आया, उसने लाइन में खड़ा हुआ, धमाका हो गया और लोग शहीद हो गए। कुछ कह रहे हैं नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 4 5 उसके जो नाके होते हैं वो लगे हुए हैं, क्योंकि पुलिस लाइंस की मस्जिद है ये। तो ऐसा नहीं है कि मस्जिद बाहर है, ये अंदर मस्जिद है, पुलिस लाइंस में है, सिक्योरिटी है। कुछ कह रहे हैं कि 3 4 5 नाके हैं, तो उन नाकों को ब्रेक करना एक बंदे के लिए इतना आसान नहीं है, और वो कैसे अंदर आ गया। कुछ कह रहे हैं इनसाइड जॉब है, कि अंदर का कोई पुलिस वाला या जो भी है, गार्ड या जो भी बंदा वो मिला हुआ था, उसने हेल्प की है जो बारूद अंदर लाने के लिए, फिर उन्होंने धमाका किया है। कुछ कह रहे हैं ये पुलिस वाला था, उसने किया है। कुछ कह रहे हैं कि जो है ड्रोन अटैक हुआ है, ये भी एक न्यूज़ आई थी, किसी ब्लॉगर ने कहा था कि ये भी चल रहा है कि जी ड्रोन अटैक हुआ है। उसकी रीज़न ये है कि पूरा छत जो है वो गिर गया मस्जिद का, तो जो कि बहुत अजीब बात है। अगर आप बेल्ट, जो इनकी रवायती जो बेल्ट होती है, जो पहनते हैं, जो जैकेट पहनते हैं, उससे इतना बड़ा धमाका जो है लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना बड़ा धमाका होगा, छत गिर जाएगा। तो इसलिए फिर न्यूज़ आई कि जी ड्रोन अटैक हुआ। कुछ कह रहे नहीं, बेल्ट थी नहीं, उन्होंने बॉम्ब्स प्लांट किए हुए थे, काफ़ी दिनों से प्लानिंग कर रहे थे, सामान लेके आ रहे थे पुलिस की गाड़ियों में, जो भी है सामान लेके आ रहे थे, और उन्होंने काफ़ी दिनों से प्लान कर रहे थे। उन्होंने डिफरेंट जगहों पर बॉम्ब लगाए हुए थे और उन्होंने इवेंचुअली बॉम्ब फाड़ दिया। अच्छा, जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, वो जब ये तहकीक करेंगे, अगर करेंगे, उनकी अगर नीयत है तो वो आ जाएगा। लेकिन हम उस पर बात नहीं करते कि क्या हुआ। ऑब्वियसली धमाका हुआ है, बंदे शहीद हुए हैं, मस्जिद तबाह हुई है, ये तो फैक्ट है ना। अच्छा, 2 चीज़ें इसमें जो है देखने वाली हैं। एक ये है कि किसने किया या किसने करवाया। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें कसूर किसका है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जिसने किया उसका कसूर भी हो, कसूर किसी और का भी हो सकता है। ठीक है, मसलन इन चीज़ों को रोकना जो है किसकी जिम्मेदारी है? अवाम की जिम्मेदारी तो नहीं है, ठीक है ना। पुलिस तो गार्ड वहाँ होती है, उनकी जिम्मेदारी लिहाज से है कि वो गार्ड करते हैं, बार उन्होंने मिस किया। लेकिन इतने बड़े, अगर कोई बंदा खुदकुशी करने पे आए तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल है। कॉमन सेंस की बात है, मैं अगर, या कोई बंदा अगर जिसने अपने आप को मारना है, उसको रोकना बड़ा मुश्किल है। उसको जहाँ भी रोकेंगे धमाका कर देगा, बंदे मर जाएंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को, जैसे खान के दौर में क्यों नहीं हुआ ये? इमरान खान जब था 3 साढ़े 3 साल जो भी था टाइम उनका, उसमें क्यों नहीं हुआ? अब अचानक क्यों हुआ नवाज शरीफ के जो पीडीएम के दौर में? ठीक है, तो चलें वो भी छोड़ देते हैं किस दौर में क्या हुआ। पॉइंट ये है कि कसूर किसका है। ये जो चीज़ें प्रीएम्प्ट होती हैं कि ये काम ना हो, ये काम है इंटेलिजेंस का, हमारी आईएसआई का। जो प्राइमरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उनके कंधों पे आती है। अगर किसी एक बंदे का कसूर है, एक बंदा कह लें या एक कोई बॉडी कह लें, ऑर्गेनाइजेशन कह लें, वो है आईएसआई, उनका ही कसूर है, उनका काम यही है इंटेलिजेंस करना। और उसके बाद जो कसूर है वो राना सनाउल्लाह का है। तो राना सनाउल्लाह ने अगर नहीं भी करवाया तो इसको पता ज़रूर होगा। इसको अगर आप राना सनाउल्लाह को सिर्फ 1 घंटा छितर मारें आप पकड़ के, सिर्फ 1 घंटा, ये बोल पड़ेगा कि किसने करवाया, किसने किया, जितना ये गंदा आदमी है। एनीवेज, तो आईएसआई क्या कर रही है आजकल? आईएसआई उसकी फिल्म बना, उसको पकड़, उसको नंगा कर, उसको चित्तर मार, उसको करंट लगा, उसको अगवा कर, ये काम आजकल आईएसआई का। ठीक है, ये हमारे जो नदीम अंजुम साहब हैं, जो बाजवा के साथ मिलकर इन्होंने सारी बर्बादी की है पाकिस्तान की, उनका काम ये था असल में। ठीक है ना, इन चीज़ों को प्रीएम्प्ट करना। जो कह रहे हैं कि टीटीपी ने किया है, टीटीपी ने लिख के कह दिया भाई हमारा काम ये नहीं है, हम अब हम मस्जिदों में धमाके नहीं करते, पहले करते थे लेकिन बाहर चलें, उन्होंने बाहर लिख के कह दिया कि हमने नहीं किया। तो ये टोटल सारा जो कसूर है, ये सारा आईएसआई का है, जो आजकल सिर्फ फिल्में बनाने में, लोगों को अगवा करने में, कभी शहबाज गिल को, तो कभी इमरान रियाज खान को, कभी
आजम स्वाति को नंगा कर दिया, उसकी फिल्में बना दी। ये आजकल फिल्मों के चक्कर में है ये, कि लोगों को ब्लैकमेल करने के चक्करों में जो उनका असल रोल है वो उन्होंने छोड़ दिया। नदीम साहब ने इन दोनों को, राना सनाउल्लाह को और नदीम साहब को, सिर्फ इनको 1-1 घंटा चित्र पढ़े हो ना, सिर्फ चित्र पढ़े हो, 9 नंबर का चित्र हो, 10 नंबर का चित्र हो, इनको नंगा करके इनको चित्र मारे जाएं तो ये बोल पड़ेंगे कि किसका कसूर है। बड़ा आसान है। और ये किसी रेंजर का, किसी आर्मी का, किसी और बॉडी का, पुलिस का, तो FC का कोई इसमें हाथ नहीं है। टोटल हाथ जो है ये ISI का है। ISI के जो बड़े लोग हैं, जो नदीम अंजुम है या राना सनाउल्लाह है, और किसी का कसूर नहीं हो सकता। अगर इनसाइड जॉब भी है तो इनसे पूछे बगैर ये काम नहीं हो सकता। अगर तो ये TTP ने नहीं किया, इंडिया क्यों करेगा? ठीक है ना, इंडिया कहाँ पहुंच गया, उनको जरूरत ही नहीं है। जो आपकी इकोनॉमी का हाल है, इंडिया को कोई जरूरत नहीं है कुछ भी करने की। आपकी जो बिल्डिंग है ना, वो खुद ही अपने वजन से गिर रही है। किसी और मुल्क को कुछ नहीं करना, इसराइल को कुछ नहीं करना, अमेरिका ने कुछ नहीं करना, उनको जरूरत नहीं है किसी को कुछ करने की। जितने आप निकम्मे हैं PDM और ये जितने ये गधे हैं सारे सियासतदान, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही तबाह हो रहे हैं। डॉलर देख लें, इकोनॉमी देख लें, आटा देख लें, पेट्रोल देख लें, चाय देख लें, कुछ देख लें आप, ठीक है ना। तो कसूर सिर्फ राना सनाउल्लाह और उसके ऊपर नदीम अंजुम का। इन दोनों को पकड़ लें, 1 घंटा सिर्फ छितर मारें, ठीक है ना। इनको आर्मी पकड़ ले, इनको कोई बंदा पकड़ ले, को बड़ी बॉडी पकड़ के जजों के कहने पे इनको कहें कि इनको पकड़ो, इनकी करो लतरौल, सिर्फ 1 घंटा, फिर देख कैसे बोलते ही। और किसी का कसूर नहीं है, ठीक है ना। किया जिसने भी है, लेकिन आखिर किसी ने करवाया। हर काम के पीछे मोटिव होता है। अब क्यों होना शुरू हुआ है, ठीक है ना। जो एक न्यूज़ चल रही है, ये जो हमारे जर्नलिस्ट हैं वो कहते हैं कि जी बड़े दिनों से राना सनाउल्लाह, जितनी PDM है ना, ये बातें कर रही थी कि इलेक्शन डिले करने हैं। इनसे और कोई काम नहीं बन रहा। इलेक्शन डिले कर नहीं सकते, वो आइन में 90 डेज का है, बड़ी स्ट्रिक्ट वो लाइन ड्रॉ है कि इसके अगर आप ऊपर जाएंगे तो आप आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे। उसमें एक लूप होल है कि अगर मुल्क के हालात इतने ख़राब हो जाएं, जंग वाले हालात हो जाएं, फिर एक एक्सेप्शन है, अब थोड़ा डिले कर सकते हैं। तो कुछ कह रहे हैं कि वो एक्सेप्शन को यूटिलाइज करने के लिए इन्होंने ये धमाका करवाया, और ये और भी करवाएंगे डिफरेंट जगहों पे, सिर्फ इलेक्शन डिले करवाने के लिए। अगर इस वजह से हुआ है तो फिर राना सनाउल्लाह है, ठीक है ना। अगर कोई और रीज़न है फिर ISI है। इधर केस जज के कहने पे सुप्रीम कोर्ट के इन दोनों को पकड़े, इनको लगाएं लितर 1 घंटा, बोले या ना बोले, लितर मारते रहे इनको, ये फर बोलेंगे। गंदे लोग हैं ये, इन्होंने बर्बाद करके रख दिया है बाजवा के साथ मिलके। जो बोलता है उस पर जी ये हद तक इज्जत हो गई है इनकी जी। जिसके खिलाफ बोलो, वो जरदारी के खिलाफ बोलो, जरदारी की हद तक इज्जत होगी। बिलावल के खिलाफ बोलो, बिलावल की हद तक। मतलब ये तो आजकल तो कंटेम्प्ट तो ऐसा मजाक बन गया। ये गद्दार है जी, ये तखरीबकार है जी, ये इमरान राज खान को कुछ कर दिया, वो जो पेशावर जो बंदी है PTI की पेशावर की, इसका नाम क्या पता नहीं, उसके खिलाफ केस कर दिया। इन बेशर्मों को जो असल काम करने वाले हैं सिक्योरिटी वाले, वो आपको नजर नहीं आ रहे। उस पर केस कर दो, उस पर केस कर दो। बेशर्मों, पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है। जाहिलो, ISI और राना सनाउल्लाह, आपको शर्म नहीं आती? आपको गधों को कौन आपको बनाता है? इस टॉप पोजीशन पे कौन आपको लगाता है? कोई गैरत नहीं है आप में कि मुल्क बर्बाद हो रहा है। 120, 25, 30 बंदे मर गए हैं, शहीद हो गए हैं, नमाजी, पुलिस वाले। आपको कोई ख्याल ही नहीं है। उसकी जो है, ये भी सुना कि FIR नहीं कट रही। सोचें जरा यार आप, झूठे केसेस में FIR बन रही हैं दबादब। खान पे लगा दो जी फलां चीज, तोशा खाना पे लगा दो जी गद्दारी हो गई है जी, ये गद्दारी होगी, वो गद्दारी होगी। मजाक बन गया। जहां करना केस वहां केस नहीं हो रहा। 120-25 बंदे मर गए हैं, शहीद हो गए हैं, उसकी कोई FIR नहीं है, उस पर कोई रिसर्च ही नहीं हो रही। तो राना सनाउल्लाह को, नदीम अंजुम को, दोनों को पकड़े, इनको लितर मारे, देखे कैसे बोलते हैं। फर बोलेंगे ये, ठीक है ना। इनका हाथ हो या ना हो, इनको पता जरूर है हो नहीं सकता, ठीक है ना। भाई अपना काम करें आप। ISI का काम ही, आपका तो एक जॉब है इंटेलिजेंस गैदर करना, और आपका क्या काम है? ये फिल्में बनाना, उसकी मियाँ बीवी की फिल्म बना रहा हो, उनकी फिल्म बना लो, उसकी फिल्म बना के उसको भेज दो, उसकी बेटी को भेज दो, उसकी बीवी को भेज दो। दूर फटे मुंह आपका। कोई गैरत को शर्म नहीं है आप में, बगैर तो
तो यार जो काम है करो, मुल्क आपका बर्बाद हो रहा है। मस्जिद में आके, पुलिस लाइंस की मस्जिद में आके 4-5 नाके आपके ब्रीच करके अगलों ने 120-25 बंदे मार दिए हैं। और आप क्या कर रहे हैं? ये फिल्में बनाओ जी, ऑडियो बनाओ जी। हमारे पास फिल्में हैं आपकी, हमारे पास ऑडियोज हैं आपकी, तो लानत आप पे। बंदे मर रहे हैं, आप वहां पे फिल्में बना रहे हैं। ठीक है, इसका हाल यही है। देखे ना, सजा नहीं है तो फिर कोई कुछ नहीं होने वाला। इन बड़े बंदों को सजाएं नहीं मिलेंगी ना प्रॉपर तरीके से, गलत तरीके से नहीं, प्रॉपर तरीके से केस चला के इनको सजाएं मिलें, इनकी गर्दनें कटें, इनके हाथ कटें, इनकी छितरौल हो सरेआम। राना सनाउल्लाह की, नदीम अंजुम की तो सरेआम छितरौल होनी चाहिए इस केस पे। रिजाइन करें ये। हम नहीं कह रहे शहबाज शरीफ का कसूर है, शहबाज शरीफ का कसूर नहीं है, नवाज शरीफ का कसूर नहीं है, उनका ये काम नहीं है ये करना। ये काम आपके डिफेंस मिनिस्टर का, इंटीरियर मिनिस्टर का, ISI का है, उनका कोई काम नहीं है। या मरीम का, उनका इसमें कोई हाथ नहीं है, ना उनका काम है ये। जिनका काम है वो रिजाइन करें अगर नहीं आपसे हैंडल होता, या आप इनको सजा दें, गर्दनें काटें इनकी आप। 120 बंदे शहीद हुए हैं, अभी किसके जिम्मे किसके है ये? इसकी सजा किसको मिलनी है? नवाज शरीफ को मिलनी है, शहबाज शरीफ को मिलनी है, इमरान खान को मिलनी है, जरदारी को मिलनी है, किसको मिलनी है? किसी ने तो किया है ना, किसी ने किया भी है, किसी ने करवाया भी है, किसी ने प्लान किया है, किसी ने धमाका किया, आखिर हुआ है ना। 120 बंदे तो मरे हैं ना, तो किसी को तो सजा दें आप। ठीक है ना, इन दोनों को चित्तर मारे, ये बोलेंगे, ये नदीम अंजुम फटाफट बोलेगा, राना सनाउल्लाह ऐसे बोलेगा। अब चित्तर तो मारे इनको, इन पे केस करें, इनको पकड़ें, जज इनको सजाएं दें, इनके हाथ काटें, इनकी गर्दनें काटें, इनकी बात तो फिर है ना। वैसे क्या होना है? वैसे ये मर गए, कोई और भी मर जाएंगे, कल की और धमाका होगा, परसों की और धमाका होगा। वो कह रहे हम पंजाब में भी करेंगे, वहां पे भी करेंगे, वहां पे भी करेंगे। यार कोई अकाउंटेबल, कोई अगर कोई क्राइम होता है, कोई तो अकाउंटेबल हो उसका, किसी को तो सजा मिले। कोई रिजाइन करे, किसी को सजा मिले, किसी को गर्दन कटे, पता तो लगे कि भाई सजा दी है हमने। कुछ भी नहीं होना। इमरान खान को पकड़ लो, इमरान खान पे केस कर दो, फलां बंदे को पकड़ लो, फलां बंदे को पकड़ लो। तो शेख रशीद को पकड़ लिया जी, शराब पी रहा था, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, बेशर्म लोग। कोई आपने मरना मुरना कोई नहीं होता। आपने ऐसे बड़े ओहदों पे आप 60-60, 65 साल के हो गए हैं आप, आपको कोई डर नहीं, आपको शर्म नहीं आती, कोई डर नहीं लगता आपको मरना है आपने? कोई खौफ खुदा नहीं है, कोई गैरत नहीं है, कोई शर्म नहीं है आप में? इतनी बगैरती कैसे हो सकती है किसी बंदे में? वो ऐसे काम करे, 120 बंदे मरवा दे। कोई आपको शर्म नहीं आती? राना सनाउल्लाह को और ये जो है नदीम अंजुम को, DGI को, बड़ा DGI, झूठे लोग हैं ये, झूठ बोलते हैं, पता नहीं कैसे बन जाते हैं DGI। कौन इनको यहां पे लेके आता है? ये को बाजवा था चोर, निकल गया, वो पैसे कमा 12 अरब रुपए कमा के निकल गया। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई पूछगिछ ही नहीं है। शेख रशीद को पकड़ लो जी, इमरान खान को पकड़ लो, वो बेचारे शहबाज गिल को पकड़ लो, PhD को, वो खातून को पकड़ लो, गद्दारी का केस कर दो जी। ये जी मारी हद तक हो गई है जी मारी। कोई आप कौन? आप खुदा हैं आप? हद तक हो गई आपकी। कौन है आप? अवाम के पैसे खाते हैं आप, अवाम के टैक्स के पैसों से आप पलते हैं। आपकी तो औकात नहीं होनी चाहिए बोलने की अवाम के आगे। अवाम आपको खिलाती है, आप अवाम के आगे अकाउंटेबल हैं, आप कुछ भी हैं। जज हैं आप, कोई फौजी हैं आप, जो भी हैं आप, ब्यूरोक्रेट हैं आप, जो भी हैं आप, अकाउंटेबल हैं, सियासतदान हैं आप, टैक्स के पैसे खाते हैं आप। आपको कोई शर्म ही नहीं है। 3 साल सुकून रहा है, ना कोई ड्रोन अटैक हुआ है, ना कोई धमाका हुआ है। आपने आते ही 1 साल के अंदर अंदर आपने 120 बंदे मार दिए हैं एक ही झटके में। और भी धमाके हुए हैं, लेकिन ये एक मेजर धमाका हुआ। तो कह रही पेशावर वालों को जो IG का क्या करे? वो ये काम इंटेलिजेंस का है, ये आफ्टर द फैक्ट करने वाला काम नहीं है।
यह है कि धमाका रोकने वाला काम है। रोक कौन सकता है? इंटेलिजेंस। कैसे वो आ गया इतना मवाद लेके 5-6 नाके ब्रीच करके अंदर कैसे आ गया? मस्जिद की छत गिर गई है, इतना हैवी धमाका हुआ है। और आप क्या हैं? उसकी फिल्म बना लो, उसकी फिल्म बना लो, उसकी फिल्म बना लो। कोई शर्म, कोई हया, कोई गैरत होनी चाहिए। मतलब इन पोजीशंस पे कुछ छोटे लोग ही काम करें ना, छोटे लोग, तो समझ आती है। इन पोजीशंस पे, इस बड़ी बड़ी पोजीशंस पे जब आप ऐसे घटिया काम करते हैं तो ये तो बगैरती है। ये बेशर्मी नहीं है, ये बगैरती है। यार आपकी तो जिम्मेदारी है, आपकी एक जॉब है इंटेलिजेंस इकट्ठी करना। आप मौजे कर रहे हैं, उसको पकड़ के ले आओ, उसको पकड़ के ले आओ, उसको पकड़ के ले आओ, उस पर केस कर दो, उस पर 20 केस कर दो, उस पर 50 केस कर दो। हमारी अना जो है हर्ट हो गई है। हम बड़े को खुदा हैं, हम पाकिस्तान के। हमें क्यों कुछ कह रहा है कोई? हम तो बॉस हैं पूरे पाकिस्तान के। केड़े बॉस हो आप? अवाम के पैसे खाते हो आप, अवाम के पैसों पे पलते हो आप कहां के बॉस हो? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप जो आपको दी हुई है कि आपने ये काम करने हैं। आपने पाकिस्तान की सिक्योरिटी देखनी है। आप और चक्रों में लगे हुए, मौजें हो रही हैं आपकी। हर शरीफ आदमी को पकड़ लिया आपने। आदम स्वाति तक नहीं छोड़ा आपने, उसको आपने नंगा कर दिया। कोई गैरत ही नहीं है आप में। ये मुसलमान है जी, ये हमारे डीजी ISI मुसलमान, बहुत बड़ा जी। ये दौर फटे मुंह आपका। ये अदालतों को चाहिए इनको पकड़ें, इनको छितर मारें सरेआम, चौक पे इनको लम्या पाएं, इनको छितर मारें। अगर साबित हो जाए इन्होंने किया है, इनकी गर्दनें काटें। वरना कैसे इंसाफ मिलना है किसी को? कैसे ये काम रुकेंगे? अन्नी पड़ी हुई है पाकिस्तान में, जिसको देखो वो अन्नी डाली हुई है उसने। वो बाजवा था, वो अन्नी डाल गया। अरशद शरीफ को मार गया, वो मार गया, मरवा दिया, जो भी है। हाथ तो है ना उसमें। एक बंदा तो मरा ना, एक आखिर इमरान खान ने तो नहीं मरवा दिया ना। यार थोड़ी शर्म करें आप। आप पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, थोड़ी सी गैरत खाएं। मरना है आपने 5, 10, 20 साल, इतना ही साल और है। बड़े बड़े बंदे मर गए हैं। आप कोई इमॉर्टल नहीं है कि आपने बस यही रहना है आपने। कितने साल और? 20 साल और है, 15 साल और है, 25 साल और है, 30 साल और है। कुछ शर्म नहीं आती आपको? भाई बगैरती की कोई हद तो होती है ना। ऐसा तो नहीं होता कि आप बुजुर्गों को आप नंगा कर रहे हैं, उनको चित्तर मार रहे हैं, करंट लगा रहे हैं उनको, आप उनकी फिल्में बना के आप उनके खानदान को भेज रहे हैं। ये तो बेशर्मी की हद है। आखिर कोई तो कर रहा है ना। कौन कर रहा है ये? इमरान खान तो नहीं कर रहा ना, या PDM है या ISI है, और कौन है? ठीक है ना। तो कोई खुदा का खौफ करें, कोई पाकिस्तान का ख्याल करें। पाकिस्तान कहां पहुंच गया है? डॉलर कितने का हो गया? आपको याद होगा 8 महीने पहले जब खान की हुकूमत गई थी, आप भागे भागे आए थे कैमरे के आगे। ओहो स्टॉक एक्सचेंज स्टेबल हो गई है, डॉलर नीचे आ गया है। अब देखें 280 रुपए का डॉलर हो गया है, इसने 300 पे जाना है। अब बोले आगे सब कैमरे के जो आगे अब बोले जरा, पता लगे आपको। और कहां गई आपकी कि स्टॉक नीचे चली गई है, डॉलर स्टेबल हो गया है, ये देखिए फर्क पड़ा है। अगले दिन नहीं। बेशर्मी की हद है। अब बोले आप, अब क्या हुआ है? डॉलर कहां पहुंच गया? आटा कहां पहुंच गया है? पेट्रोल कहां पहुंच गया है? इज्जत कहां पहुंच गई है आपकी? पूरे जो इदारा है आपका, उसकी इज्जत कहां पहुंच गई है? 1, 2, 3 बंदों की वजह से। इतना ही है ना, चंद बंदे गिने के। पूरी आर्मी तो खराब थोड़ी है, पूरी ISI तो खराब नहीं है ना, चंद टॉप के बंदे ही है ना। पाकिस्तान आपने जलील कर दिया, आर्मी को आपने जलील कर दिया, ISI को आपने जलील कर दिया, पुलिस को आपने जलील कर दिया, अवाम को आपने जलील कर दिया, इकॉनमी आपने बर्बाद कर दी, मोरालिटी आपने बर्बाद कर दी। किसकी वजह से? अना की वजह से। हमसे बोलते हैं, हमारे आगे अकड़ते हैं। इमरान खान हमारे आगे अकड़ता है,
इमरान रियाज खान हमारा है कि बोलता है, भाई आप कौन है? आपको फरिश्ते हैं, आपको नबी हैं, आपको खुदा हैं, आप कौन है? आप एक आम इंसान है, आपको एक रोल मिला हुआ है। आप अवाम के पैसे लेते हैं, अवाम को आप सिक्योरिटी देते हैं। खुदा नहीं है आप, आपकी कोई हद तक नहीं होती। आप पे तनकीद सरेआम हो सकती है, कोई मुकद्दस गाय नहीं है आप, कोई बंदा। हाँ, इदारों की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, इदारा इदारा होता है, लेकिन इंडिविजुअल्स की तो तनकीद हो सकती है। अगर आप टैक्स के पैसे खा रहे हैं तो हम आपकी तनकीद भी कर सकते हैं। या तो टैक्स के पैसे ना खाए ना, तो प्राइवेट बंदा हो तो समझ आती है। आप टैक्स के पैसे खाते हैं, आपकी किसी भी लफ्ज में तनकीद हो सकती है, आपको गालियां भी पड़ सकती हैं, पढ़नी चाहिए। जो बंदा गलत काम करेगा उसको गालियां पढ़नी चाहिए, सिर्फ गालियां नहीं, आपको छितर भी पढ़ने चाहिए। आपने मजाक बनाया हुआ है अवाम का। ऐसे तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था। आपने किसी बंदे को नहीं छोड़ा, किसी खातून को नहीं छोड़ा, आपने किसी अपनी उम्र को आपने लिहाज नहीं किया। इतने बेशर्म हैं आप, इतने बेगैरत हैं आप। भाई मुसलमान तो ऐसे नहीं कर सकता कि किसी बूढ़े बंदे को पकड़ के उसको नंगा कर दे, उसकी फिल्म बनाए, उसको छितर मारे। कौन ऐसा मुसलमान कर सकता है? कोई कर सकता है? कभी भी कोई नहीं कर सकता। क्या आप मुसलमान नहीं हैं? आप कौन है? आप लास्ट रिजॉर्ट अदालत ही है ना। अदालत को चाहिए तफ्तीश हो, इनको पकड़ें, केस साबित करें, इनकी गर्दनें काटें, आगे चलें, देखें कैसे इंसाफ मिलता। एक हफ्ते में सारा काम सेट हो जाएगा। पाकिस्तान में 5 से 10 बंदों की गर्दनें कट जाए ना अगर इंसाफ के साथ, पाकिस्तान एक हफ्ते में ठीक हो जाएगा। सजा मिलनी चाहिए, जिस तरह का क्राइम है उस तरह की सजा मिलनी चाहिए। चोरी की है, हाथ काट दें। कत्ल किया है या कत्ल करवाया है, आपकी गर्दन काट दें। कोई और छोटा मोटा काम किया है, पैसे आगे पीछे किए हैं, आपको सरेआम छितर मारें, आपको कोड़े मारें, आप ठीक हो जाएंगे। आप बैठे हैं बड़ी बड़ी कुर्सियों पे, आपकी गर्दनों में सरिया फंसा हुआ है कि मैं जी DGISI हूं, मैं तो खुदा हूं पाकिस्तान का, मैं जिसको मर्जी पकड़ लूं, मतलब मैं जो मर्जी करूं, आप मुझे कुछ ना कहें। पैसे आप अवाम के खाएं, आपको कोई कुछ ना कहे। ठीक है, जब आप रिटायर होंगे तो आपका क्या हाल होगा? देख लें मुशर्रफ को, देख लें बाजवा को, क्या कर रहा है दुबई में, इशारे पे खड़ा होता है। क्या करेंगे आप? सारी जिंदगी आपने यहां नहीं बैठे रहना, चंद साल ही और है, फिर आप आम बंदे हैं। लेकिन यहां आते हैं आप जो अकड़ खत्म नहीं होती, आपका सरिया आपके गर्दन में आ जाता है। पता नहीं आप कौन है, किस किस्म के खुदा हैं आप। छोटों को आपने नहीं छोड़ा, बड़ों को आपने नहीं छोड़ा, खवातीन को आपने नहीं छोड़ा। इतने को बेशर्म है आप। ये मुसलमान है जी, ये हमारी पाक आर्मी के मुसलमान है। शहीद हमारा वो है, ये हमारा वो है, मोटो है हमारा। हर घटिया काम आपने किया है। फिल्में बना ली पूरे पाकिस्तान की आपने। खान को कहते थे कि हमारे आपकी टीम की फिल्में हमारे पास, बड़ी अच्छी बात है, यानी बड़े फख्र की बात है ये, वो बेशर्मी की बात है, ये बेगैरती की बात है। हमने फिल्में बनाई नहीं आपकी, दौर फटे मुंह आपका। भाई इंटेलिजेंस गैदर करें, ये क्या कर रहे हैं आप? ये टैक्स का पैसा कहां लगा रहे हैं आप? उसकी फिल्म बना, उसकी फिल्म बना, उसकी ऑडियो बना, उसकी ऑडियो बना, उसको ब्लैकमेल कर, उसको ब्लैकमेल कर। ये पता नहीं किस किस्म के लोग हैं आप। घटिया आदमी काम करे ना, घटिया पोस्ट वाला कोई छोटा मोटा काम करे, समझ आती है। आपकी तो बड़ी एलीट पोजीशंस हैं, पाकिस्तान की टॉप पोजीशन है आपकी। टॉप पोजीशन का ये हाल है, इतनी गंदी सोच है आपकी, तो छोटे लोग क्या करेंगे? जो आपके जूनियर हैं,
जो आपको देखते होंगे वो कहेंगे ठीक है पर हम भी यही करेंगे। इसलिए पाकिस्तान पे अजाब आया हुआ है ना, आपकी वजह से। अवाम की वजह से अजाब नहीं आया, आपकी वजह से अजाब आया। ये जो बड़े बड़े चंद लोग हैं यार, कोई सही काम करें आप। आपको एक रोल मिला हुआ है, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है, कुछ शरीकों वाले काम करें जो आपका काम है इंटेलिजेंस का। राना सनाउल्लाह एक खोता, तो पाकिस्तान का हाल देखें आप, कैसे कैसे लोग किस किस पोजीशन में आ जाते हैं। इसकी औकात है इस गधे की, इंटीरियर मिनिस्टर बन गया जी। देखो सर, राना सनाउल्लाह अल्लाह की शान है। यानी कि मॉडल टाउन का कातिल इंटीरियर मिनिस्टर है। यार दुनिया क्या कहती होगी हमारे बारे में, पाकिस्तान के बारे में। सारे चोर जो हैं वो आ गए टॉप पोजीशंस पे। चलें छोड़ते हैं इसको। बहरहाल तो जिसने भी एक्चुअली किया है पेशावर का धमाका, वो तो जो किया सो किया है, लेकिन ये दो बंदे रिस्पॉन्सिबल हैं, राना सनाउल्लाह, डीजी आईएसआई। अगर पता करना है इन दोनों को पकड़ें, इनको छितर मारें सरेआम, ये ऐसे बोलेंगे। इनको पता होगा किसने किया, किसने करवाया, और कोई नहीं बता सकता दुनिया में। ठीक है, अगर किसी की नीयत है चेक करने की कि किया किसने है, कैसे हुआ है, ये दो बंदे हैं। कुछ वो मोटे ले जा जी, कोई इनको पकड़े, इनको फिर ले जाओ इसको लिबर्टी मार्केट में, वहां जाके छितर मारो इनको 10-10 तेल में डुबो के छितर मारो। ऐसे बोलेंगे, ऐसे। ये इंटीरियर मिनिस्टर खुदा बन गया जी, ये डीजी आईएसआई, वाह जी वाह। ये जी ये कोई लैंडलॉर्ड है कोई, ये कोई अल्लाह ने इनको कहा है कि जी इनको कुछ नहीं कहना। बस यही पाकिस्तान से ही मसला है, शुरू से हो गया, जो हमने ऐसे बंदों को इतनी पावर दे दी है कि अब वो समझते हैं कि अब ये हमारा हक है। हक शक कोई नहीं है आपका, आपकी मौजें लगी हुई हैं। इंडिया को देख लें आप, तो बोलता है आगे से, कोई नहीं बोलता। अमेरिका देख लें, दुनिया में कहीं देख लें, ये कुतखाना सिर्फ पाकिस्तान में है कि जी हम एलीट है, हमें कोई कुछ ना कहे, हम जो मर्जी करें, हम जिसको मर्जी पकड़ें, जिसको मर्जी फेंटा लगाएं, जिसकी मर्जी फिल्में बनाएं, उनको ब्लैकमेल करें, हमें कोई कुछ ना कहे, हमारे आगे कोई ना बोले, हम खुदा हैं यहाँ पाकिस्तान के। हमारे पास कोई पता नहीं, कोई इनहेरेंट हमारे पास कोई ऐसी पावर है, कोई डिवाइन पावर है हमारे पास, हमें कोई कुछ ना कहे। भाई काम भी तो ठीक करो ना आप, अच्छे काम भी तो करो ना, लोगों को नंगा तो ना करो। अन्नी पड़ी हुई पाकिस्तान में, पता नहीं कौन सा यहाँ पे मतलब लॉ कौन सा चल रहा है पाकिस्तान में, कानून क्या चल रहा है यहाँ पे। जजेस भी चुप हैं, अदालतें भी चुप हैं, इनकी मौजें लगी हुई हैं। वो हाफिज साहब आए थे, उनसे बड़ी उम्मीद थी कि इनके दिल में कुरान है, लेकिन कुछ भी नहीं किया उन्होंने। उनका काम था कि आते ही सफाई कर दे, इन सब चोरों को फारिग कर दे, सब पे केस चलाते, सबको गोलियां मार देते जिसने कोई ऐसा काम किया। फिर आपकी कोई इज्जत बहाल होगी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, वो भी चुप करके बैठे हुए हैं, देख रहे हैं वो भी। आप जिसको मर्जी पकड़ लेते हैं, आप जिसमें मर्जी आप केस बना देते हैं, कोई कुछ नहीं कहता, कोई इंसाफ नहीं करता। गाड़ी में लेके फिरते रहो पूरे पाकिस्तान में। यार कोई राइट्स होते हैं कि ह्यूमन राइट्स कहाँ गए हमारे पाकिस्तान के? साफी बोले उसको पकड़ लो, किसी ने ट्वीट किया उसको पकड़ लो। यार ये दुनिया में हमने नहीं देखा कभी, इतनी पावर हमने नहीं देखी कि हमारी इंसल्ट हो गई है जी। भाई कौन है आप, आपकी इंसल्ट हो गई है। जजेस को कुछ कहो, वो जो खातून थी खान साहब वाली, कि जी हद तक इज्जत हो गई है। हद तक इज्जत क्या हो गई है? टैक्स के पैसे खाते हैं आप। तो जरदारी को कहा खान साहब ने कि जी ये तो कंटेम्प्ट हो गया। जी आपने तो जरदारी को कह दिया है। उसने
जो है डेफेमेशन का केस कर दिया खान साहब पे। अल्लाह की शान ही है ना, जरदारी मिस्टर 10%, पूरी दुनिया में मशहूर है, खान पे डेफेमेशन का केस कर रहा है। डेफेमेशन किसकी होती है? जिसकी कोई फेम होती है। वो आप तो बदनाम आदमी है, आप तो ऑलरेडी डिफेम्ड है, आपकी क्या डेफेमेशन है? ये ऐसे ही है ना कि एक चोर कहे कि मेरी जो हद तक हो गई है, जज कहेगा तू चोर है, तेरी क्या हद तक होती है? खुदा का खौफ करें। इंडिया कहाँ पहुंच गया है, बांग्लादेश कहाँ पहुंच गया है। आप क्या कर रहे हैं? आप लोगों की फिल्में बना रहे हैं। इतने बड़े बड़े इदारे, इतनी इलीट फोर्स, इतने इंटेलिजेंट लोग क्या कर रहे हैं? लोगों की फिल्में बना रहे हैं। खुदा का खौफ करें, अपना काम करें जो करने वाला है, कुछ तरक्की कराएं पाकिस्तान को। डॉलर कहाँ पहुंच गया आपका? आप ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गए हैं, ऑलमोस्ट। आप क्या है? उसकी फिल्म बना लो, उसकी फिल्म बना लो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।